हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महलूस पर। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम शुरू कर रहे हैं और आज हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान शुरू होता है मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़ ली है। आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो शुरू होता है कान्हा-किसली से। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, ठीक है। अब नेशनल पार्क बोल दो या फिर राष्ट्रीय उद्यान बोल दो, एक ही बात है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली वो किस जिले में है, तो मंडला जिले में है। मंडला जिले के अंतर्गत आता है और सबसे पहले ये क्या था, अभय वन। तो पूछता है यहाँ पर कि कान्हा-किसली सर्वप्रथम क्या था, तो सर्वप्रथम ये अभय वन था 1933 1933 में सर्वप्रथम इसे अभय वन बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब सन आगे बढ़ा और आया 1952 तो मध्य प्रदेश का पहला ये क्या बन गया, अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य पूछता है तो वो कान्हा-किसली है जिसे 1952 में बनाया गया था। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो भी आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा-किसली है, जिसकी स्थापना 1 जून 1955 को 1 जून 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद फिर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, जिसके बाद फिर मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले 1974 में लाया गया। कहां पर, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली नेशनल पार्क में लाया गया था और ये लाया गया था 1974 में। तो चीजों को क्लियर कर लें यहाँ पर कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है, जो सबसे पहले अभय वन था 1933 में, फिर अभ्यारण्य वन 1952 में, मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य। उसके बाद बना मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, कब बना, तो ये बना आपका 1955 में। फिर टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया 1974। तो पहला अभ्यारण्य, पहला नेशनल पार्क, पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन, कान्हा-किसली। अब देखते हैं अन्य बिंदुओं के बारे में। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है आपका कान्हा-किसली, जिसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना है, 940 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। कौन, कान्हा-किसली, जिसके कारण ये मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अब देश का पहला नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है, जिसने अपना शुभंकर इसका नाम है। शुभंकर मतलब एक लोगो, ठीक, एक संकेत आपका। शुभंकर भूरसिंह द बारासिंगा कब जारी किया था, 2017 में जारी किया। इसके डिजाइन करता कौन है, रोहन चक्रवर्ती। तो पूछ ले कि देश का पहला शुभंकर किस राष्ट्रीय उद्यान में जारी हुआ आपका, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में जारी किया गया। उसका नाम बताइए, तो भूरसिंह द बारासिंगा इसका नाम है और इसको 2017 में जारी किया गया था। और इसके जो डिजाइन करता है वो कौन है, रोहन चक्रवर्ती, जिनके द्वारा भूरसिंह द बारासिंगा को डिजाइन करके बनाया गया था। जब 85 वर्षगांठ आई 1 जून 2015 पर, तो एक डाक टिकट किसके नाम पर जारी किया गया, बारासिंगा के ऊपर, ठीक है। अब बारासिंगा के ऊपर डाक टिकट भी जारी कर दिया गया, सुबह संकेत भी आपका शुभंकर भी जारी किया गया, ठीक है। भूरसिंह द बारासिंगा शुभंकर और डाक टिकट आपका 2015 में। बारासिंगा ही का ही नाम क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो बारासिंगा है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश का क्या है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। कान्हा का गहना क्या है भैया, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारासिंगा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारासिंगा है, जिसे कान्हा का गहना कहा जाता है, क्योंकि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई पशु पाया जाता है, ठीक है, मतलब संख्या के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मतलब बारासिंगा जो ज्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके कान्हा-किसली में। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो कान्हा का गहना भी हमने बोल दिया है। और यह आया पॉइंट आपका, सर्वाधिक बारासिंगा कौन सी प्रजाति के, ब्रेडरी प्रजाति के। तो ब्रेडरी प्रजाति के सर्वाधिक जो संख्या है आपकी बारासिंगा की वो कहां पर है, वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ भी कहां पर पाए जाते हैं, तो वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। संख्याओं की बात कर रहे हैं, बाघों की संख्या की बात कर रहे हैं, घनत्व के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद बांधवगढ़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। उस बांधवगढ़ के अंतर्गत क्या होगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो सर्वाधिक बाघों का घनत्व है, जबकि यहाँ पर क्या है, बाघों की संख्या। तो बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर, बारासिंगा आपके कान्हा-किसली में। बारासिंगा की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर, ये भी आपके कान्हा नेशनल पार्क में। अब उसके अतिरिक्त क्या है, उसके अतिरिक्त ये चीज यहाँ पर आती है कि सुंदर चिड़िया क्या है, तो सुंदर चिड़िया जिसे बामसन कहा जाता है, बामसन, और एक श्याम मृग जिसे क्या कहते हैं, सांबर। तो सांबर या श्याम मृग और सुंदर चिड़िया जिसे बामसन कहते हैं वो आपके कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में क्या करती हैं, मिलती हैं।
अब वन्यजीव विशेषज्ञ एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, जॉर्ज स्कोलर। ठीक है, जॉर्ज स्कोलर एक वन्यजीव विशेषज्ञ है जिन्होंने 1963-1965 के बीच में संरक्षण का कार्य किया। किसका संरक्षण? वन्यजीवों का संरक्षण। कहां पर? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों का जो संरक्षण करने का कार्य किया था वो जॉर्ज स्कोलर के द्वारा 1963 से लेकर 1965 के बीच में किया गया था। कहां पर? कान्हा नेशनल पार्क में किया गया था। अब इसके बारे में जो उल्लेख किया है वो किसने किया है? जेम्स फॉरसिथ ने। किसने किया है? जेम्स फॉरसिथ ने। कौन सी पुस्तक में? सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स। ठीक है, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स अगर पूछता है किसकी पुस्तक है तो जेम्स फॉरसिथ की। किसकी है? जेम्स फॉरसिथ की पुस्तक है सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स, और इसके बारे में वर्णन करते हैं। ये दर्शनीय स्थल कौन से? हालो घाटी और बंजर घाटी। ये आए हुए प्रश्न है कि हालो घाटी और बंजर घाटी जो आपके दर्शनीय या फिर पर्यटन स्थल है वो कहां पर है, तो वो कान्हा नेशनल पार्क में है। और इस कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत जो बंजर घाटी पाई जाती है इसके बारे में वर्णन किसने किया? ब्रांडेर ने। तो बंजर से समझ जाना, ब्रांडेर आदमी ने यहाँ पर क्या किया? वर्णन किया है। किसमें किया? अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये ब्रांडेर की है, और ब्रांडेर के द्वारा ही किया गया, बंजर घाटी का वर्णन किया गया। एक पुस्तक ही है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया यहाँ पर भी है, लेकिन समझना है यहाँ पर कि सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स। ठीक है, और ये वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स पुस्तक है वो जेम्स फॉरसिथ की है, और वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया ये एनिमल के बारे में जो बताता है वो ब्रांडेर बता रहा है। अब उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क से ही दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी? बंजर नदी और सुपर्ण नदी। तो बंजर नदी और सुपर्ण नदी, बंजर तो बार बार आ रहा है तो समझ ही जाना एक नदी कौन सी है? सुपर्ण। तो बंजर नदी और सुपर्ण नदी प्रवाहित कहां से होती है? कान्हा नेशनल पार्क से। कान्हा नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछ ले या ऊंचा स्थान पूछ ले तो उसका नाम क्या है? बामन दरार। बामन दरार एक ऊंचा क्षेत्र है कान्हा नेशनल पार्क का, जहां जिसे क्या कहा जाता है? सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो सनसेट पॉइंट, ठीक है, जो आपका सूर्यास्त की जो परिस्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्थल आता है कहाँ पर? कान्हा नेशनल पार्क में। उसका नाम ही क्या है? उसका नाम है ये आपका बामन दरार। बामन दरार या फिर सनसेट पॉइंट है। सबसे लोकप्रिय वृक्ष कान्हा का वो कौन सा है? कुल्लू। कुल्लू क्या है? तो कुल्लू एक, ये कुल्लू मनाली की बात नहीं कर रहे, कुल्लू एक वृक्ष है जो लोकप्रिय है। कहां पर? कान्हा-किसली में, जिसे कहा जाता है इंडियन घोस्ट ट्री। ठीक है, तो इंडियन घोस्ट ट्री के नाम से मशहूर कुल्लू वृक्ष है वो कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और यहाँ के जो वन है वो कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय वन तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ही से, लेकिन साथ में क्या है? शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती वन भी यहाँ पर है। बस हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। उसके बाद साल के दो बिना शाखा वाले वृक्ष भी है। यहाँ पर ये जो वृक्ष इनकी शाखाएं नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिखाई देंगे? ठीक है, शाखाएं वगैरह कुछ भी नहीं है भैया, है ना। ये वाले वृक्ष है आपके। ठीक है, इस प्रकार से वृक्षों की जो संरचना बनेगी। ठीक है, इसमें शाखाएं वगैरह मौजूद नहीं है। तो चीजें यहाँ पर देखें, यहाँ पर कि साल के दो बिना शाखा वाले वृक्ष राजा और रानी मौजूद है। बेगा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कान्हा नेशनल पार्क में निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेगा जनजाति का जो क्षेत्र है वो मंडला डिंडोरी में पड़ता है। तो बेगा जनजाति है वो आपके कान्हा-किसली में निवास करती है, और यह बेगा जनजाति की महिलाएं यहाँ पर नेशनल पार्क में गाइड का कार्य करती है, मतलब मार्गदर्शक के रूप में पर्यटकों को ले जाती है या फिर बताती है। बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक योजना शुरू की गई, उसका नाम क्या है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है वो कान्हा नेशनल पार्क में शुरू की गई है, और इसमें सहयोग दिया आपकी विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बाघों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना है। 2018 में कान्हा नेशनल पार्क से बाघ पुनर्वासित किए गए और कहां पर ले जाए गए? सतकोसिया टाइगर रिजर्व और नोरादेई अभ्यारण्य। तो ये जो दो अभ्यारण्य है आपका, सतकोसिया, ठीक है, एक नेशनल पार्क है जो ओडिशा में आता है, और एक आपका नोरादेवी अभ्यारण्य वो सागर में आता है। इन दोनों में क्या किए गए हैं? कान्हा नेशनल पार्क में जो बाघ थे उनको वहां पर पहुंचाया, और कान्हा नेशनल पार्क से बाघों को ले जाकर इन दो स्थानों पर पहुंचाया गया। सतकोसिया नेशनल पार्क आपका कहां पर है? तो वो आपका मिलेगा आपको ओडिशा में, और उसके साथ में ही आपका जो नोरादेई अभ्यारण्य वो आपके सागर, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। हवाई पट्टी मौजूद है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी सेवा है? तो हवाई पट्टी जो है, ठीक है, पट्टी जो आपकी, ठीक है, वो हवाई पट्टी कहाँ पर है? तो वो आपको मिलेगी कान्हा नेशनल पार्क में। 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार भी अवार्ड मिला है, मतलब पर्यटन के हिसाब से
अब तो खासा पुराना हो गया 1999। पर्यटन स्थल की बात करें तो श्रावण ताल है, लपसी क्या तो एक शिकारी स्मारक है, और उसका नाम बघीरा रिसोर्ट। ठीक है, तो बघीरा रिसोर्ट हो गया, लपसी या कि आपका शिकारी जो आपका स्मारक है, और श्रावण ताल यहाँ पर है। चुटका परमाणु प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो चुटका परमाणु प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, या परमाणु विद्युत जो आपका है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो वो आपके मंडला जिले में है, और यहाँ से इस नेशनल पार्क से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अब परमाणु विस्फोट अगर होता है या फिर परमाणु की जो वेव्स जो निकलती है, ठीक है, न्यूट्रॉन जब क्या होगा, ज्यादा मात्रा में इस प्रोसेस को कर देंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या बन सकती भैया, जो आपकी तरंगे वो बाहर निकल सकती हैं, उसके कारण क्या होगा, वातावरण में फैल के वन्य जीवों का भी नाश कर सकती है। तो ये चुटका जो परमाणु विद्युत ग्रह है, ये यहाँ पर से 35 किलोमीटर है, जो वन्य जीवों के संकट के लिए संकट का कार्य करते हैं। मुन्ना क्या है, तो मुन्ना एक खुखार बाघ है जो वन विहार नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। क्वेश्चन आ भी आए कि मुन्ना कौन है, तो मुन्ना नेशनल पार्क आपका, मुन्ना आपके कान्हा नेशनल पार्क का एक बाघ है जिसको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, कौन सा, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में।